आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो चमत्कारिक है, जिसे हुसैन टेकरी के नाम से जाना जाता है। ये जगह मध्य प्रदेश के जावरा में है और चेलुम के मौके पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। चेलुम का मौका यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम के मौके पर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हजारों की तादाद में आते हैं। इस मौके पर आग के मातम का एक बड़ा प्रोग्राम होता है। इस मौके पर सभी धर्मों के लोग आग का मातम करते हैं, यानी जब आग बुझ जाती है, उस पर पानी डाल दिया जाता है, तो लोग इस आग पर इसलिए चलते हैं क्योंकि उनकी बलाएं जल जाती हैं, उनके रोग कट जाते हैं, वो रोग मुक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग वहां पर अपनी मन्नत मुरादे भी मांगते हैं, जिनका मानना है कि इस मौके पर उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हुसैन टेकरी में हमारे साथ बातचीत के लिए शौकत नूरी साहब हैं, जो वहीं पे एक लंबे अरसे से रह रहे हैं और वहां के बहुत सारे मौजूदात देखे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि हुसैन टेकरी में चेहलुम कब है। शौकत भाई बताइए, हुसैन टेकरी में चेहलुम कब है? 24 तारीख को। चेहलुम के मौके पर देश भर के तमाम हिस्सों से लोग आते हैं, तो किस लिए आते हैं वो इसलिए आते हैं कि जो उनको बीमारी आजारी है, जो उनकी दिल की मनोकामना है, जो उनके दिल में भावना है, वो हुसैन टेकरी शरीफ के ऊपर पूरी होती है। और जो लोग हाजिरी पीड़ित है, मतलब बला भूत पलीत, वो सारे चूल के अंदर से निकलने के बाद में ऐसा बोला जाता है कि उसमें शिफा मिलती है मौला के। तो क्या किस तरह की हाजिरी होती है और किस तरह की बलाएं और जो है बीमारियां दूर हो जाती हैं? जादू बला है, भूत है, पलीद है, बीमारी है। और ये बलाएं जो है चिल्ला चिल्ला के कहते हम चूल में जाएंगे, चूल में जाएंगे, चूल में जाएंगे। तो खंदक जब जलता है तो आग का पहले आग का मातम होता है, आग के मातम से सारे सियाजात निकल जाते हैं। उसके बाद वो आग बुझाती जाती है और फिर उसके बाद जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको उसके ऊपर से निकाला जाता है। शौकत भाई, आप एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, हमारे ख्याल से बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम देख चुके हैं जो चेहलुम के प्रोग्राम हैं। कम से कम 20 साल से देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे किस किस तरह के मरीज सही हो जाते हैं? यहाँ पे जादू वाले भी सही हो जाते हैं, बीमारी वाले भी सही हो जाते हैं, और ज्यादातर तो हाजिरी वाला वाले सही होते हैं। मौला का ऐसा फैज है कि जैसे दोनों टाइम सुबह शाम लोबान होता है, लोबान में सबसे ज्यादा फैज मिलती है। लेकिन कुछ बलाएं जो है बोलते कि साहब हम हाजिरी को चूल में जलेंगे, चूल में जलेंगे। तो एक वो मौला की याद में ये चेलम की जो मनाया जाता है, तो पूरे दुनिया भर के लोग पहले होते हैं। तो जब पहले होने के बाद में वो रात में खंदक जलता है, उसके बाद सिया हजरात जो भी अलम लेके बरामद होते हैं, उसके बाद वो चूल को ठंडी कर दी जाती है। उसके बाद सारे श्रद्धालुओं को हाजिरी बला निकाला जाता है। उसके ऊपर से ये बलाएं खत्म हो जाती है। बीमारी है, बला है, जो कुछ भी। शौकत भाई, आग का जो मातम होता है, जिसको चूल कहा जाता है, इस पर से कौन कौन लोग गुजरते हैं? और सुना है कि जो बीमार होते हैं, जो हाजिरी वाले होते हैं, वो जब आग ठंडी हो जाती है तो उस पर से गुजरते हैं। ये माना जाता है कि जो उस पर से गुजरता है उसकी बलाएं कट जाती हैं, जल जाती हैं। क्या है इस बारे में आप बताएं। ये यकीन की बात है ना, मौला का चल रहा है यहाँ पे, तो ये लोग जो है कलम लेके जो भी 15-20 लोग निकलते हैं वहाँ पे, पहले वही लोग आग में से निकलते हैं। उसके बाद वो जो भी उनका पूरा हो जाता है, जो मजबूत वगैरह पड़ी जाती है थोड़ी देर के लिए, और जो भी वहाँ बोला जाता है हुसैनी मिशन की जानिब से कि भाई ऐसे ऐसे काम होते हैं, यहाँ पे मजलिस भी होती है, आलम भी बरामद होते हैं। पर ज्यादातर जो है सिया हजरातों को ही पहले अनुमति मिलती निकलने की। उसके बाद में ही आग का मातम होने के बाद में दूसरे लोग निकलते हैं, क्योंकि आग में से जलने का खतरा रहता है ना, तो प्रशासन उसको बुझा रहती है। उसके बाद जो है तमाम श्रद्धालु जितने भी हाजिरी बला वाले, पनीर वाले, जादू टोना, बीमारी आजारी, वो सभी निकलते हैं। और उनका ऐसा मानना, उनका भी कहना है कि हमें इसके ऊपर से निकलने के बाद हमें शिफा मिल जाती है, मतलब हमारी बीमारी खत्म हो जाती है।
शौकत भाई, आप एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, रात भर जो आग पर चलने वालों का सिलसिला चलता रहता है, यानी आग जब ठंडी हो जाती है उस पर से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या तमाम मजाहिब के लोग जो निकलते हैं, उनकी तादाद कितनी रहती होगी, कि हजारों में कितनी रहती होगी? जितना ज्यादा ज्यादा साहब कम से कम 50-60 हजार की तादाद रहती है। 50-60 हजार लोग उसके ऊपर से निकलते हैं। आजकल तो जैसे लाखों की तादाद में, लेकिन वो मरीज जो है वो सब सभी लोग थोड़ी निकलते हैं। उसके ऊपर जो मरीज लोग है वो 50-60 हजार की तादाद में उसके निकलते हैं। शौकत भाई, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वहां के मुद्दे उठाते रहे हैं जिससे जायरीन को लाभ पहुंचे, तो आप किन मुद्दों को उठाएंगे जो जायरीन के लिए जरूरी हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी तो यहाँ पे जो ये गरीब लोग पानी में परेशान हो रहे हैं, इनके लिए प्रशासन कोई शेड वगैरह बना दे। उसके बाद ये है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, शौचालय की दिक्कतें हैं, बाथरूमों की दिक्कतें हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी इस बात की है। खाने की व्यवस्था तो अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ है यहाँ पे। 2-2-3 जगह लंगर मिलता है, मामू साहब मिलता है, कुछ मिलता है लंगर हाउस में। लेकिन परेशानी लोगों को यही है कि जैसे रहने की व्यवस्था नहीं मिलता। रहने की कोई व्यवस्था अगर गवर्नमेंट सुने, मोदी सरकार अगर हमारी तरफ ध्यान तो मेहरबानी। यानी आपको लगता है कि गरीबों के लिए फ्री टीन शेड या छोलदारी या किसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें 5-10 हजार लोग रुक सके वहां एक दिन 2 दिन? क्योंकि लोग परेशान आते हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था ही नहीं होती। तो सोने का इंतजाम अगर हो जाए, 2-4 सेट डल जाए, तो गवर्नमेंट केंद्र सरकार अगर इतना ध्यान करे हमारी तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी यही आवाज है सरकार से कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए, शौचालय वगैरह बनवाया जाए। शौचालय भी कम है यहाँ पे, जो लोग परेशान होते हैं, और नहाने धोने की व्यवस्था भी कम है। तो लोगों को बराबर मिलते हैं नहाने धोने के लिए, और सोने के लिए कोई सेट वगैरह रहे नहीं जिसके अंदर आराम किया जाए। जगह जगह बहुत जगह गवर्नमेंट ने बना रखा, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो क्या ये कमेटी काम नहीं कर रही है इस बारे में? कई साल हो गया इस कमेटी को यहाँ पर व्यवस्था देखते हुए। लोग ऐसे हैं जो काम करने की दे रहे, कोई भी काम जारी है, कमेटी तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा, आपत्ति दी जा रही, तो कमेटी करेगी कहाँ? शौकत भाई, आप एक शायर भी हैं और आका हुसैन के बारे में शेर कहते रहे हैं। एक आध शेर याद हो तो आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। हुसैन आपका दिल में गम नहीं होता, खुदा रसूल का उस पर करम नहीं होता। लुटाया जाता है नाम हुसैन पर जो भी, वो माल बढ़ते ही जाता, कम नहीं होता। हुसैन पाक को जो भी अपना ले, सर उसका साफ जालिम के कम नहीं होता। उसी का बात जो थी लाखों को बहुत करने, ये वाजे कर दिया, बातिल में दम नहीं होता। हसन किस ने साबित ये कर दिया नूरी, कलम का वार भी खंजर से कम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।